India is a dead economy, Chapter 3. Recently, USA ने पाकिस्तान में $1.25 बिलियन इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करी है और उसके साथ साथ ये भी न्यूज़ आ रही है कि यूएसए जो है पाकिस्तान के F-16 को रिपेयर करने के लिए करीब करीब $700 बिलियन खर्च करने वाला है। इस सारी न्यूज़ को सुनकर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आज तक की सबसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तान सरकार दिखाई दे रही है। तो इस न्यूज़ को इंडिया को कैसे लेना चाहिए? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि यूएसए इज़ नॉट अ फ्रेंडली कंट्री और हमें अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट हमें इसे दो अलग अलग पक्ष लेके चलना चाहिए। हमें पता है कि हाल ही में जो हुई घटनाएं हैं उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही प्रो पाकिस्तान पर्सन बन चुके हैं, लेकिन क्या यही बात पूरे अमेरिका के बारे में? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अमेजॉन ने करीब करीब $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में घोषित करी है। माइक्रोसॉफ्ट जो पहले ही $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में घोषित कर चुका था, उसने एडिशनली 17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट घोषित कर करीब करीब 20.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में घोषित कर दी है। गूगल जो कि 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में घोषित कर चुका है, यानी कि लगभग 67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों से इंडिया में आनी है। ये कंपनियां इंडिया में आके वर्ल्ड के बेस्ट डेटा सेंटर्स बनाने वाली हैं। तो हमें इस पॉजिटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ 67 बिलियन कहाँ $2 बिलियन के नज़दीक यूएसए जो पाकिस्तान में खर्चेगा। हमें हमारा जो फोकस है वो हायर गोल पे रखना चाहिए और आने वाले टाइम में जब कोई अलग प्रेसिडेंट यूएसए में आएगा तब हम हमारे रिलेशनशिप फिर से बिल्ड करने के लिए जगह छोड़ सकते हैं। मुझे पता है कि ये टाइम इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ है, मगर टफ टाइम में ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ऊपर आते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है।